तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू सीरीज में। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज 40 कमेंट कीजिएगा, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम जो है अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो यहाँ पे तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे इसके जो डैड होते हैं वो आ जाते हैं और ये बोलते कि तुम तलवारबाजी बहुत ज़्यादा ही अच्छे से करते हो और तुम्हें जो है यहाँ पे इस एकेडमी को चलाते हुए 20 ईयर हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक अपने पोतों पोती का जो मुंह है वो नहीं देखा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। लेकिन यहाँ पे हमारा रे कहता है कि नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन इसके डैड कहते कि नहीं, मुझे यहाँ पे पोते पोती देखने हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे रे के जो स्टूडेंट होते हैं वो जो रे को देख के गुड मॉर्निंग कहते हैं। रे कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, चलो अंदर, मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाता हूँ। फिर रे जो होता है इनको अंदर ले आता है और रे कहते हैं कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मैंने यहाँ पे ड्रीम देखा है कि मैं यहाँ पे एक काबिल जो स्वॉर्डमैन है वो बनूंगा। मुझे पता है कि इसमें कोई भी जो दिक्कत नहीं होने वाली। फिर हम देखते कि रे जो होता है इनकी ट्रेनिंग खत्म कर देता है। यहाँ पे रे बोलते कि तुम लोगों ने आज जो है काफी ज्यादा अच्छा काम किया। तो ये लोग बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट सीन में जो रे की फैमिली होती है वो जो होती है यहाँ पे खाना खा रही होती है। तभी जो रे के डैड होते हैं ये बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे रे शादी कर लो। लेकिन रे कहते कि मैंने कहा ना कि मैं शादी नहीं करना चाहता। फिर यहाँ पे रे के डैड अपनी जो वाइफ है उससे पूछते कि क्या तुम यहाँ पे अपने पोते पोती का मुंह नहीं देखना चाहती। लेकिन यहाँ पे उसकी वाइफ कुछ भी नहीं बोलती। तभी यहाँ पे रे बोलते कि मेरी जो मॉम है वो जो है इन सब चीजों में कुछ नहीं बोलती हैं। मुझे लगता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी शादी होए या ना होए। अगर हो गई तब भी ठीक है, नहीं हुई तब भी ठीक है। तभी यहाँ पे रे के दरवाजे पे एक लड़की आ जाती है जिसका नाम सिल्वी होता है। सिल्वी जो होता है यहाँ पे रे की पुरानी स्टूडेंट होती है। सिल्वी यहाँ पे रे को देख के कहती है कि मास्टर आप जो बिल्कुल चेंज नहीं हुए। तभी यहाँ पे रे के जो डैड होते हैं ये सिल्वी को देख के कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो इससे भी शादी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे रे मना कर देता है। फिर रे के डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हारा जो लेटर है वो पढ़ा है, मुझे पता चल गया कि तुम यहाँ पे जो सुपीरियर कमांडर है वो जो है बन चुकी हो। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। रे बोलते कि सही में तुम्हें मुबारक हो। तभी रे कहते कि आखिरकार आज तुम यहाँ पे कैसे आ गई। तभी यहाँ पे सिल्वी कहती कि मैं यहाँ पे आपके लिए काम लेके आई हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं सुपीरियर कमांडर बन चुकी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलिए और मेरे जो स्टूडेंट है उनको जो है ट्रेन कीजिए, क्योंकि उनको आपसे अच्छा जो टीचर है वो जो है नहीं मिल सकता है। अब ये सुनते ही यहाँ पे जो रे होता है ये बोलते कि मैं इसके बारे में सोचता हूँ। तभी रे के पिता कहते हैं कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो यहाँ से चले जाओ। और साथ ही जो रे होता है उसे जो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस भी मिल चुका होता है यहाँ पे जो कैनाइट है उनसे। तभी यहाँ पे रे कहते कि हमें कब जाना होगा। सिल्वी बोलती कि हमें कल ही जाना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि रे और सिल्वी यहाँ से जो है निकल जाते हैं। तभी रे बोलते कि तुम्हें अपनी जो पुरानी तलवार है वो जो है फेंक देनी चाहिए। तो यहाँ पे सिल्वी बोलती कि नहीं, ये तलवार मुझे आपने दी थी इसलिए मैं इसे अपने पास रखूंगी। रे कहते कि अगर स्टूडेंट बड़ा होने के बाद भी आपकी जो दी हुई तलवार है उसे जय संभाल के रखे, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे वो जय आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग होटल में रुक जाते हैं और यहाँ पे फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो सिल्वी होती है वो जो होती है सभी कैनाइट को जो रे है उससे जो मिलवा रही होती है। रे बोलते कि मुझे आप सभी को यहाँ पे ट्रेन करने का मौका मिलेगा, मेरे लिए सही में ये काफी बड़ी बात है। हम लोग ट्रेनिंग के अंदर पूरी जान लगा देंगे। तो यहाँ पे सही बंदे जो होते हैं काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे रे जो होता है सिल्वी के साथ खड़ा होता है। सिल्वी बोलती कि मैं आपके जो डॉक्यूमेंट है उनको जो है रेडी कर दूंगी और आपको दे दूंगी। तभी हम देखते कि जो करीना होती है वो जो होती है भागती हुई आ रही होती है और वो यहाँ पे रे को देखते हुए बोलती है कि मास्टर आपको मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है। तभी सिल्वी बोलती कि तुम्हें इस तरह से जो है भागना नहीं चाहिए, तुम जो है कैनाइट हो। तो यहाँ पे सरीना बोलती कि मुझे माफ कर देना। रे बोलते कि आखिरकार तुम कौन हो। सरीना बोलती कि आपने मुझे जो है 2 साल पहले यहाँ पे जो है ट्रेनिंग दी थी और मैं फाइनली एक कैनाइट बन चुकी हूँ और मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझे दोबारा से यहाँ पे जो है ट्रेन करेंगे। मैं आपकी ट्रेनिंग का यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इंतजार कर रही हूँ। मुझे लगता है कि आपके अंडर रह के जो बाकी कैनाइट है वो भी जो है काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। सही में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप यहाँ पे जो है मुझे ट्रेन करने आए और बाकी बंदे को ट्रेन करने आए। सिल्वी बोलती कि ठीक है, अभी जो है आप घर जाइए, मैं बाकी जो बंदे हैं उनको जो है लेके आ जाऊंगी और साथ ही बाकी जो कागजी कार्रवाई है उसे भी जो है कर दूंगी।
तो यहाँ पे रे बोलते हैं कि ठीक है। फिर नेक्स्ट में जो रे होता है वो घर पे आया होता है, तभी वो देखते कि यहाँ पे रे का एक पुराना स्टूडेंट यहाँ पे आया होता है, और वो जो होता है यहाँ पे रे को देखते ही कहता है कि मास्टर आपसे मिलके खुशी हुई। रे बोलते कि तुम तो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आए हो। सही में ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है कि मुझे यहाँ पे जो पुराने स्टूडेंट है वो जो मिल रहे हैं। यहीं पे ये बंदा बोलते कि मैंने शादी कर ली है और साथ ही ये जो मेरी बीबी और बच्चे हैं, और मैंने अब यहाँ पे एडवेंचर का काम भी छोड़ दिया है। मैं यहाँ पे शांति से गांव में रहना चाहता हूँ बस। रे कहते ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तभी रे के पिता कहते कि रे देखो, तुमने शादी नहीं करी लेकिन तुम्हारे स्टूडेंट ने यहाँ पे जो है शादी कर ली। देखो मुझे नहीं पता, तुम्हें शादी करनी होगी वरना तुम इस घर में नहीं रह सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो रे होता है वो जो होता है सिल्वी के साथ मार्केट में घूम रहा होता है, और ये बोलता है कि यहाँ पे मेरे डैड तो मेरे शादी के पीछे ही पड़ गए हैं, इसलिए तुम मुझे कोई ऐसी जगह दिला दो जो सस्ती हो और जहाँ पे मैं रह सकता हूँ। तभी जो सिल्वी होती है ये बोलती कि अगर आप चाहें तो आप मेरे रूम में रह सकते हैं। तभी ये सुनते ही रे शौक में आ जाता है और ये बोलते हैं क्या तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिल्वी बोलती कि नहीं। रे बोलते कि फिर भी मैं तुम्हारे रूम में नहीं रहूँगा। तभी यहाँ पे जो बाकी बंदे होते हैं ये बोलते कि हमारी जो कैप्टन है वो जो एक बूढ़े बंदे के साथ पता नहीं क्यों घूम रही है। वैसे तो ये कभी घूमती नहीं, लेकिन फिर भी आज एक बूढ़े बंदे का घूम रही है। रे जो होता है तुरंत ही साइड में हो जाता है। ये कहते कि मैं तुम्हारी जो इमेज है उसे जो है डाउन कर रही हूँ। सिल्वी बोलती कि नहीं, आप मेरे मास्टर हैं, आप मेरे साथ रह सकते हो। तभी हम देखते कि एक लड़की यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि तुम्हें ऐसे किसी को भी मास्टर नहीं कहना चाहिए। और ये यहाँ पे जो रे होता है उसका जो मुंह है वो हटा के देखने लग जाती है। तभी ये देख के चौंक जाती है और ये कहती कि मास्टर आप यहाँ पे। रे कहते कि आखिरकार तुम कौन हो। तो ये लड़की बोलती कि आपको याद नहीं होगा, लेकिन 20 साल पहले आपको मैं एक बच्ची के रूप में मिली थी। आपने मुझे उठाया और यहाँ पे मेरा देखभाल किया, और साथ ही यहाँ पे मुझे जो तलवारबाजी है वो जो करनी सिखाई। आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपके साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी। तो यहाँ पे रे बोलते कि कोई बात नहीं। तभी रे पूछते क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पे मैं कहाँ पे स्टे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि बिल्कुल, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नेक्स्ट सीन में ये दो लड़कियाँ जो होती है रे को एक होटल में लेके आ जाती हैं और ये बोलती कि मास्टर कल हम लोग यहाँ पे जो एकेडमी है वहाँ पे चलेंगे, आप आज यहाँ पे आराम कीजिए। और ये लोग चले जाते हैं। तभी रे कहते कि मुझे अपने स्टूडेंट के बीच में आके सही में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट सीन में रे यहाँ पहुँचता है। तभी एक बंदा बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पे हमें जो है ट्रेन कर सकते हो। और देखने से लगता है कि जैसे ये बंदा यहाँ पे जो सिल्वी है उसे जो है इम्प्रेस करना चाहता हो। तभी ये बंदा बोलते कि अगर आप सही में यहाँ पर ट्रेन करना चाहते हो सबसे पहले मुझसे लड़ाई करनी होगी, तभी पता चलेगा कि आपके अंदर कितना दम है। तो रे यहाँ पे तैयार हो जाता है और हम देखते कि ये दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और यहाँ पे लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो बंदा होता है वो जो होता है रे के ऊपर वार करता है, लेकिन रे उसके हमलों से बच जाता है और एक ही बार में रे जो होता है इस बंदे को हरा देता है। फिर वो बंदा बोलते कि मुझे माफ कर दीजिएगा, आज से मैं भी जो है आपके अंडर ही काम करूंगा। अब हम देखते कि दोस्तों यहीं पे ये जो वीडियो होती है ये जो होती है ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए सायोनारा, मिलते हैं हम लोग दोबारा। यहीं पे हम देखते हैं कि जो बैरल होता है वो जो होता है सभी को ट्रेनिंग दे रहा होता है, और साथ ही बैरल एक आदमी के साथ लड़ाई कर रहा होता है। और बैरल यहाँ पे जो उस आदमी को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देता है, जिसके बाद वो लड़का बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छी जो ट्रेनिंग है वो मिल पाई। फिर हम देखते हैं कि जो बैरल होता है वो जो होता है यहाँ पे जा रहा होता है। तभी हमें यहाँ पे लेसिया का जो है पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लेसिया छोटी बच्ची थी और दो आदमी इसे जो है यहाँ पे ट्रेनिंग करवाने के लिए लेके आए थे। लेसिया शुरू में डर रही थी, लेकिन यहाँ पे बैरल ने धीरे धीरे उसके मन से डर निकाल दिया और लेसिया धीरे धीरे यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो जो करने लगी और उसे ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। पहले वो जो काम नहीं कर पाती थी अब वो काम वो कर पाती है। फिर हम देखते कि लेसिया को प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी टाइम हो गया और लेसिया यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही होती है, और यहाँ पे जो बैरल होता है वो जो होता है लेसिया के साथ तलवारबाजी करता है। लेसिया बैरल को हरा देती है, तो बैरल यहाँ पे कहता है कि तुम अब ग्रेजुएट हो गई हो, और यहाँ पे बैरल जो होता है लेसिया को ग्रेजुएट होने वाली जो तलवार है वो दे देता है, जिसकी वजह लेसिया यहाँ पे आ जाती है गिल के अंदर। और गिल के अंदर आने के बाद ये जो होती है यहाँ पे ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करती है और सबसे अच्छी जो सोल्जर है वो जो है बन जाती है और महाराज के साथ यहाँ पे काम करने लग जाती है। अब सीन प्रेजेंट का आता है। हम देखते कि बैरल अपनी स्टूडेंट के साथ यहाँ पे जो है घूम रहा होता है। तभी एक और लड़की यहाँ पे आ जाती है और वो जो होती है बैरल से मिलती है, लेकिन यहाँ पे
बैरल उस लड़की को नहीं पहचानता, लेकिन तलवार देखने के बाद उसे पता चलता है कि बैरल ने इसे कभी न कभी ट्रेनिंग दी है। तो लड़की बोलती कि हाँ, मैं आपकी एक जे स्टूडेंट रह चुकी हूँ और उससे मुझे ट्रेनिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। बैरल बोलते कि कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि बैरल सुबह सुबह यहाँ पे अकेला घूम रहा होता है। तभी एक छोटी लड़की यहाँ पे आ जाती है। बैरल कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो? तो लड़की बोलती कि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। जो बैरल होता है वो जो होता है कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता। तभी लड़की बोलती कि मैं आपके साथ ट्रेनिंग करना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। बैरल कहते कि ठीक है। फिर बैरल जो होता है लड़की के पीछे पीछे जाने लग जाता है और हम देखते कि ये दोनों यहाँ पे खाली ग्राउंड के सामने पहुँच जाते हैं और इन दोनों की जो लड़ाई है वो जो स्टार्ट हो जाती है। यहीं पे जो लड़की होती है वो जो होती है बैरल के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही होती है। बैरल उससे बार बार यहाँ पे जो है बच रहा होता है, लेकिन लड़की बार बार बैरल के ऊपर हमला करती है और साथ ही लड़की बहुत ज़्यादा जो पावर है वो भी जो है दिखाने लग जाती है और इतनी ज़्यादा पावर दिखाने की वजह से बैरल का दम घुटने लग जाता है। तभी लड़की एकदम से यहाँ पे जो है आइस मैजिक का इस्तेमाल करती है और वो कहती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पे बैरल भी जो होता है लड़ने के लिए तैयार होता है और वो लड़की के पास जाता है और यहाँ पे उसका आइस मैजिक तोड़ देता है। तभी लड़की जो है रुक जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ़ कर देना, मैं अपना आपा जो है खो गई थी। फिर बैरल बोलते कि कोई बात नहीं। लड़की बोलती कि ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन आप मेरे साथ यहाँ पे जो है डिनर पे आइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे भरपाई करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपना आपा खो गई थी। बैरल बोलते कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो फैसली होती है वो जो होती है यहाँ पे आ चुकी होती है। तभी यहाँ पे जो फैसली होती है वो पोशन बेच के आई होती है, लेकिन यहाँ पे एलिसिया के आने के बाद फैसली चली जाती है और नेक्स्ट सीन में एलिसिया जो होती है, जो बैरल होता है, उसे जो एक रूम में ले आती है और ये बोलती कि आपको गिल्ड मास्टर ने बुलाया है। तभी यहाँ पे जो बैरल होता है ये सुन के यहाँ पे जो है घबरा जाता है, इससे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं गिल के अंदर पहुँच जाते हैं और गिल के अंदर पहुँचने के बाद यहाँ पे बैरल का पता चलता है कि जो गिल मास्टर हैं उन्होंने इसको बुलाया है ताकि ये एक ड्रैगन को यहाँ पे हरा सके। तभी यहाँ पे जो बटलर होता है ये कहता है कि मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये बंदा यहाँ पे जो है ताकतवर हो सकता है। मुझे तो लगता है कि ये बंदा बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है। जिसके बाद गिल मास्टर बोलते कि ठीक है, हम जो है इसकी लड़ाई करवाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बैरल होता है वो जो सुरेनिया के साथ लड़ाई कर रहा होता है। फिर हमें सुरेनिया का पास दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि सुरेनिया के जो मॉम डैड है उसको जो एक बीस्ट ने मार दिया है और सुरेनिया पानी में गिर गई थी। फिर बैरल को मिली और बैरल उसे अपने घर पे ले आया, लेकिन जैसे ही वो उसके मॉम डैड के बारे में पूछता, यहाँ पे सुरेनिया बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती। फिर धीरे धीरे सुरेनिया यहाँ पे जो है उस गम को भूल गई और ट्रेनिंग करने लगी और सुरेनिया को काफ़ी अच्छा लगने लगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद सुरेनिया को यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है अडॉप्ट करने के लिए आए और फिर सुरेनिया यहाँ से जो है चली गई और वो आगे चल के एक गोल्डन जो एडवेंचरर है वो जो है बन गई, वो भी बहुत छोटी एज में। और सुरेनिया कहती कि बहुत सालों बाद आपसे जो है लड़ने का मौका मिला। फिर हम देखते कि ये बहुत ज़्यादा तगड़ा जो हमला है वो जो है कर रही होती है, लेकिन फाइनली बैरल जो है इसे हरा देता है। ये देख के सही बंदे बहुत ज़्यादा शौक में आते हैं। फिर यहाँ बटलर कहता है कि मुझे भरोसा हो गया कि ये जैसा कुछ संभाल सकता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुरेनिया और यहाँ पे छोटे मोटे नए एडवेंचरर आए हुए थे ट्रेनिंग करने के लिए और ये लोग जैसी गुफा के अंदर जाते हैं, गुफा के अंदर ही यहाँ बहुत बड़ा जो बीस्ट होता है वो जो आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि बीस्ट को देख के सुरेनिया और बैरल दोनों डर जाते हैं। तभी जो बैरल होता है ये बोलते कि तुम एडवेंचरर को कहो कि वो अंदर चले जाएं। फिर यहाँ पे सारे एडवेंचरर अंदर चले जाते हैं। सुरेनिया भी अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है और ये जो होती है यहाँ पे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक एडवेंचर जो है जख्मी हो गया है। बैरल बोलता है कि हमें जल्दी से इसको हराना पड़ेगा, वरना यहाँ पे हमारे नए एडवेंचरों को खतरा हो सकता है। फिर हम देखते कि बैरल लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मॉन्स्टर आग उगल देता है। ये देख के बैरल बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है लावा फैलाना जो है स्टार्ट कर देता है और इसका जो लावा होता है गुफा के अंदर जाने लग जाता है। बंदे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं। तभी जो बैरल होता है वो जो होता है यहाँ पे इस मॉन्स्टर की जो आँख है उसके ऊपर जो हमला है वो जो है कर देता है। तभी बैरल की जो तलवार है वो भी जो है टूट जाती है, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर का ध्यान भटक जाता है और तभी सुरेनिया ऊपर से हमला करती है और मॉन्स्टर को ख़त्म कर देती है। सुरेनिया बोलती कि बैरल आपने जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया। बैरल बोलता कि तुमने भी काफ़ी अच्छा किया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सुरेनिया यहाँ पे बोलती कि जो मास्टर है उन्होंने सब कुछ किया था, मैंने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। फिर हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो है मार्केट में होते हैं।
यहीं पे सोनेलिया मास्टर को बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया उनकी जान बचाने के लिए, अगर उस समय आप नहीं होते ऐसे में जिंदा ना होती। तो यहाँ बेरल बोलते कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, आखिरकार तुमने उस मास्टर को मारा था। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बैरल होता है वो जो होता है एक दुकान के अंदर आया होता है। यहाँ पे दुकान का मालिक बैरल को देख के कहता है कि मास्टर आप यहाँ पे। तभी यहाँ बैरल कहता है कि अच्छा ये तुम्हारी दुकान है, मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे स्टूडेंट के अंदर सबसे बड़े तुम ही हुआ करते थे, तुम्हें यहाँ पे तलवार बनाना सीखना था जिसके लिए तुम तलवार को चलाना सीखना चाहते थे पहले से ही। यहीं पे कुरेने कहती क्या तुम मेरी तलवार को ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पे लोहार बोलते कि नहीं, मैं तुम्हारी तलवार को ठीक नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम नई तलवार ले लो। तो बैरल कहते कि ठीक है, ये तलवार अच्छी रहेगी तुम्हारे लिए। फिर हम देखते कि यहाँ पे बैरल भी जो होता है अपने लिए तलवार देखने लग जाता है क्योंकि इसकी तलवार टूट गई थी। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो कोर्नेलिया होती है वो सोनेलिया को देखती कि वो यहाँ मास्टर का पैर लेके आई है, और सोनेलिया बोलती कि यहाँ पे मुझे चाहिए कि तुम इससे जो है तलवार बनाओ मेरी मास्टर के लिए। बैरल बोलते कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे लोहार बोलते कि नहीं, तुम्हें तलवार लेनी चाहिए, इसकी तलवार बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे स्ट्रांग बनेगी। इतना समझाने के बाद बैरल जो होता है यहाँ पे तैयार हो जाता है तलवार लेने के लिए। फिर यहाँ पे लोहार कहता है कि मुझे पूरा 1 हफ़्ता लगेगा इसकी तलवार बनाने में। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो बैरल होता है वो मस्त अपना एंजॉय कर रहा होता है, और एंजॉय करने के बाद ये जो होता है बाहर चला जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसने आज काफ़ी अच्छा खाना खाया और ड्रिंक किया है। तभी एक लड़की इसका फर्स्ट चुराने वाली होती है, लेकिन बैरल उसे पकड़ लेता है। तो लड़की जो होती है यहाँ पे हमला करके भाग जाती है, और हमला करने के बाद ये अपने ग्रुप में पहुँचती है और ये बोलती कि मैंने इतने ही पैसे कमाए हैं। ग्रुप के बंदे इसे डांटने लग जाते हैं। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। मुझे मालूम है मैंने इस वीडियो को बनाने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, लेकिन अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो इसका अगला पार्ट भी जल्दी आएगा। चलिए ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ इसके अगले पार्ट में। जब तक के लिए सायोनारा, मिलते हैं फिर दोबारा। तो ये कहानी है एक लड़की के बारे में और एक लड़के के बारे में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की वोंग को कहती कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब वोंग ये सुन के बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है, लेकिन असल में जो उस लड़की से प्यार किया करता था वो लड़का आके वोंग को बहुत ज़्यादा मारता है और उसे पानी में फेंक देता है। लेकिन पानी में जाते ही उसे एक क्यूब मिलता है, जिसके बाद वोंग को बहुत सारी जो पावर है वो मिल जाती है। अब देखना ये है कि क्या वोंग इन पावर के साथ अपने लव को यहाँ पे जो है प्रोटेक्ट कर सकता है या फिर नहीं। चलिए देखते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में किंग नाम के एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे आगे जा रहा होता है। तभी हमें टीना दिखाई जाती है जो यहाँ पे एक मैसेज को पढ़ती है और फ़ोन को उठाती है, लेकिन तभी यहाँ पे बहुत सारे बंदे आ जाते हैं टीना को पकड़ने के लिए। टीना फटाफट फ़ोन काटती है और यहाँ पे एक रूम में जाके लॉक हो जाती है। तभी यहाँ पे किंग आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। फिर वो बंदे यहाँ पे आके जो टीना है उसका जो पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम उन बंदों और किंग की जो फाइटिंग है वो देखते हैं। किंग एक करके यहाँ पे सभी बंदों को जो ख़त्म कर रहा होता है, और किंग के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे किंग सभी बंदों को हरा चुका होता है, और किंग इनको लेके एक दूसरे दुनिया में आ चुका होता है ताकि यहाँ पे जो तबाही है वो होए तो वो उसी दुनिया में रहे। जिसके बाद किंग यहाँ पे एक बंदे को कहता कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते कि सभी चीज़ें एकदम से पास्ट में जो है चली जाती हैं, और हमें यहाँ पे बहुत साल बाद का जो सीन है वो दिखाया जाता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि टीना को कुछ भी याद नहीं होता। अब सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पे टीना क्लब में गेम खेल रही होती है अपने दोस्तों के साथ। अब टीना की भारी आती है और टीना को बताना होता है कि आखिरकार वो किससे प्यार करती है। तो टीना यहाँ पे जो वोंग है उसका जो नाम है वो ले लेती है। अब ये सुन के यहाँ पे वोंग के साथ सभी जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं शौक में आ जाते हैं और ये कहते हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ। लेकिन वोंग के दिल में तो लड्डू फूट जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे वोंग को एक लड़का पकड़ के पीट रहा होता है क्योंकि ये टीना से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और ये लड़का यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आया होता है और ये बोलते हैं कि तुम टीना को भूल जाओ। जिसके बाद ये बंदे टीना को वीडियो कॉलिंग करके ये सब जो है दिखा रहे होते हैं, और ये लोग टीना को दिखाते हुए यहाँ पे वोंग को जो है पानी में फेंक देते हैं। अब जो वोंग होता है वो जो होता है नीचे गिर जाता है, और तभी हमें दिखाया था फ्लैशबैक का सीन जहाँ पे वोंग बहुत ज़्यादा भीग चुका होता है। तभी यहाँ पे टीना उसकी हेल्प करती है, और वोंग कहता है कि टीना बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फिर सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पे वोंग को एक क्यूब दिखाई देता है। वोंग जो होता है उस क्यूब के पास जाता है और उस क्यूब को उठा लेता है, और एकदम से वोंग उस क्यूब के अंदर चला जाता है और उसे जो यहाँ पे
सब कुछ जो है ठीक लग रहा होता है। फिर क्यू जो होता है वोंग को क्लास में यहाँ पे जो है समन कर देता है। यहाँ वोंग समझ जाता है कि वो यहाँ पे टेलीपोर्ट हो सकता है। तभी क्यू कहता है कि मैं आपको 15 मीटर के एरिया में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। फिर वोंग जो होता है अपने घर पे आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वोंग के पास टीना का जो फ़ोन है वो जो है आया होता है। फिर टीना जो होती है वोंग का हालचाल पूछती है। वोंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, और ये कहने के बाद वोंग जो होता है यहाँ पे फ़ोन को काट देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वोंग फिर से जो है क्यूब के अंदर आ जाता है, और वो जो है क्यूब के बारे में यहाँ पे जो है तहकीकात करने लग जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वोंग जो होता है अपने बेड पे लेटा होता है और एकदम से उसकी नींद टूट जाती है, जिसके बाद वोंग यहाँ पे उस क्यूब के बारे में सोचने लग जाता है, और उस साथ ही इस क्यूब को लेके यहाँ पे जो इंटरनेट है उसके ऊपर सर्च मारने लग जाता है। लेकिन इंटरनेट पे कोई भी जो होता है यहाँ पे चीज़ नहीं लिखी होती इसके बारे में। जिसके बाद यहाँ पे ये जो होता है क्यूब से पूछता है कि मुझे अपनी पावर बढ़ानी है। तो क्यूब कहता है कि तुम्हें एक माइन को यहाँ पे जो ढूंढना होगा। फिर वोंग उस पत्थर को ढूंढने के लिए पार्क में आ जाता है, और उसे पता चलता है कि पास ही में वो पत्थर है। जिसके बाद वोंग यहाँ पे जो उस पत्थर को भी ढूंढ लेता है। उस पत्थर के ढूंढने के बाद वोंग के पास यहाँ पे अपनी जो पावर है वो जो है बढ़ाने का मौका होता है, और वोंग अपनी पावर को भी बढ़ा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वोंग जो होता है फिर से क्यूब के अंदर आ जाता है, और क्यूब के अंदर आने के बाद इसकी जो स्टैट होते हैं वो भी जो होते हैं बढ़ जाते हैं, और वोंग को नई पावर मिल जाती है। जिसके बाद वोंग नेक्स्ट डे सुबह उठता है और स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। अब वोंग लेट हो चुका होता है, तो जल्दी जल्दी वो स्कूल पहुंच जाता है, और वो टीना से यहाँ पे बातचीत कर रहा होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे वही लड़का आ जाता है जिसका नाम वेंगुंग होता है। तो जो वेंगुंग होता है वो जो होता है वोंग को यहाँ पे देख लेता है, और अब वोंग से लड़ने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पे टीना बीच में आ जाती है, और ये कहती है कि इससे दूर हो जाओ। वेंगुंग कहता है कि ठीक है, मैं इससे दूर हो जाता हूँ। और तभी यहाँ पे वेंगुंग वोंग को जो है चैलेंज कर देता है यहाँ पे लड़ाई के लिए, और उससे कहता है कि तुम ग्राउंड में आ जाना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो वोंग होता है वो जो होता है तैयार हो जाता है ग्राउंड में आने के लिए। फिर वेंगुंग के जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे वेंगुंग को ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो वोंग होता है वो जो होता है उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे वेंगुंग ने उसे जो है बुलाया था। और यहाँ पे वेंगुंग अकेला नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारे बंदे उसका जो इंतजार कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे वोंग के जीतने के चांसेस सिर्फ 20% होते हैं और हारने के 80%। लेकिन वोंग हार नहीं मानता, और वो जो होता है लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वोंग कहता है कि मैं तुम्हें हरा के रहूँगा। और वोंग से लड़ने के लिए यहाँ पे एक टकला बंदा आगे आता है। वोंग जो होता है उस टकले बंदे को देख रहा होता है, और जैसे ही वो टकला बंदा वोंग के पास पहुँचता है तभी जो वोंग होता है वो जो होता है उसके ऊपर एक लात मारता है, और यहाँ पे उसे जो सुला देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो बाकी बंदे होते हैं वो जो है बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं यहाँ पे जो लड़ाई है वो जो है करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो वोंग है वो जो सभी को अपने तरीके से यहाँ पे जो हरा रहा होता है। किसी को मेन पार्ट पे मारता है तो किसी को मुंह पे मारता है। ये देख के सभी बंदे बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन वोंग यहाँ पे नहीं रुकता और सभी को एक करके यहाँ पे जो है हरा रहा होता है। यहाँ पे जो वेंगिंग होता है वो जो होता है ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, और वोंग फाइनली सभी बंदों को यहाँ पे हरा के ख़त्म कर देता है, और वो वेंगुंग के पास जाता है। लेकिन जो वेंगुंग होता है वो पहले ही पीछे हट चुका होता है, क्योंकि उसने बाकी बंदों की दशा जो है देख ली होती है। तभी हम देखते कि वेंगुंग से लड़ने के लिए यहाँ पे एक और ग्रुप आ जाता है, क्योंकि इनका मानना होता है कि अगर ये वेंगुंग को हरा देंगे तो यहाँ पे ये जो स्कूल के ऊपर कब्जा कर लेंगे। वोंग समझ जाता है कि भले ही ये कब्जा करे या फिर वेंगुंग कब्जा करे, यहाँ पे मुसीबत जो है मेरे लिए होनी है। इसलिए वोंग इनसे भी जो होता है लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, वो भी जो है वेंगुंग की तरफ से। तभी हम देखते कि यहाँ पे वोंग फटाफट जाता है और लाइट को बुझा देता है, और एक ही बार में वो जो होता है सभी बंदों को यहाँ पे जो है ढेर कर देता है। तभी एक बंदा यहाँ पे जो लाइट है उसे जो है ऑन करता है, लेकिन लाइट ऑन करने के बाद ही उसे पता चलता है कि यहाँ पे सभी बंदे अब ढेर हो चुके हैं। और तभी हम देखते कि टीना प्रिंसिपल को भी लेके आ जाती है। तभी यहाँ पे जो वोंग होता है वो जो होता है जख्मी होने का नाटक करता है और चुपचाप से यहाँ से जो है निकल जाता है। फिर प्रिंसिपल इन सभी को जो है यहाँ पे पकड़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे टीना वोंग को जो है मलहम पट्टी कर रही होती है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो वोंग होता है वो जो होता है स्टोन के बारे में पता कर रहा होता है, लेकिन स्टोन बहुत ज़्यादा ही महंगे होते हैं। तो वोंग यहाँ पे तय करता है कि वो खुद ही स्टोन को जो है ढूंढेगा, और वो खुदाई करने के लिए यहाँ पे एक पहाड़ के ऊपर आ जाता है।
और वोंग यहाँ पे पहाड़ के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ पे बहुत सारा वैसा स्टोन मिलने वाला है। और वोंग जैसे ही आगे बढ़ता है वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो स्टोन हैं वो जो है लगे हुए हैं। लेकिन तभी एक क्रिएचर वोंग के पीछे पड़ जाता है, लेकिन वोंग का ध्यान बिल्कुल भी उसके ऊपर नहीं होता और वोंग को वो क्रिएचर पकड़ भी नहीं पाता क्योंकि वोंग बार बार टेलीपोर्ट कर रहा होता है। तभी हम देखते कि वोंग बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे मुश्किल से आगे जो है बढ़ रहा होता है और एकदम से वो उस स्टोन को भी ढूंढ लेता है और उन स्टोनों को यहाँ पे जो है तोड़ लेता है। तभी वोंग का ध्यान उस क्रिएचर के ऊपर जाता है और वोंग यहाँ पे जो पानी है उसमें जो है गिर जाता है और एकदम से वो क्यूब में पहुँच जाता है। और यहाँ पे क्यूब कहते हैं कि अब तुम्हारे पास बहुत सारे जो स्टोन हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक अल्ट्रा पावर दूंगा, लेकिन उसके लिए 100 घंटे लगेंगे। वोंग कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और वोंग यहाँ पे बाकी जो स्टोन होता है उनका जो इस्तेमाल करके अपनी पावर को बढ़ा देता है और वो जो होता है उस मॉन्स्टर को यहाँ पे बड़े आराम से जो हरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो वोंग होता है वो जो होता है मॉन्स्टर को हराने के बाद बाहर जो है चला जाता है और एक और स्टोन को ढूंढ लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो वोंग होता है वो जो होता है टीना के साथ डेट पे आया होता है और ये दोनों यहाँ पे जो है घूम रहे होते हैं और बहुत सारा जो इन्जॉयमेंट है वो भी जो है कर रहे होते हैं और ये बहुत ज़्यादा गाना भी गाते हैं और घूमते फिरते हैं और इसी तरह की जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बीत रही होती है। और यहाँ पे जो वोंग है वो जो टीना को जो क्रिस्टल है वो भी जो होता है गिफ्ट में दे देता है और टीना भी जो होती है क्रिस्टल को देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और टीना उसे अपने गले में भी जो है पहन लेती है। वोंग कहता है कि तुम्हें अच्छा लगा? टीना बोलती कि हाँ मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और यहाँ पे टीना गिफ्ट को अपने पास रख लेती है। फिर इनकी डेट ख़त्म हो जाती है। तभी यहाँ पे वोंग के पास कॉल आता है कि यहाँ पे टीना किडनैप हो गई। फिर वोंग जो होता है यहाँ पे अब आगे की तरफ जा रहा होता है टीना को ढूंढने के लिए। तभी वो देखते कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है और टीना की मॉम बहुत ज़्यादा दुखी हो रही हैं और वो जो होता है यहाँ पे देखता है कि पुलिस वाले भी आ चुके हैं। तो वोंग तय कर लेता है कि वो किसी तरह यहाँ पे टीना को ढूंढ के दिखाएगा। जिसके बाद वोंग यहाँ पे टीना को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम देखते कि वोंग को जो वांग्यू है वो जो दिखाई देता है और यहाँ वोंग कहता है कि बताओ आखिरकार वो टीना कहाँ पे है। तो वांग्यू कहता है कि मुझे नहीं पता कि टीना कहाँ पे है, मैंने उसे किडनैप नहीं करवाया है। और यहाँ पे वोंग जो होता है वांग्यू को छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि टीना को किडनैप कराने वाला तो कोई और बंदा है। इस बंदे ने टीना को किडनैप इसलिए करवाया होता है क्योंकि किंग यहाँ पे टीना को छुड़ाने के लिए आएगा और यहाँ पे ये लोग टीना से पूछ रहे होते कि बताओ किंग कौन है, लेकिन टीना को अब कुछ भी याद नहीं होता कि किंग कौन है। फिर जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं टीना को यहाँ पे टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही ये टीना को मारना भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन टीना यहाँ पे उसके बारे में जानती नहीं तो वो कुछ बोल ही नहीं सकती है। और यहाँ पे इस बंदे का एक बटलर बोलता है कि आप इसे जो है मत मारिए, अगर ये मर गई तो यहाँ पे जो किंग है वो नहीं आएगा और गलती से वो आ गया तो हम लोग इसे झेल नहीं पाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पे इसे जिंदा रखना चाहिए ताकि यहाँ पे अगर किंग आए तो इसे चुपचाप से लेके चला जाए। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग इसका जो मुंह होता है वो बांध देते हैं और टीना का मुंह बांधने के बाद यहाँ पे ये लोग बैठे होते हैं किंग के इंतज़ार में, लेकिन किंग तो नहीं आता। लेकिन हमारा वोंग आ जाता है और वोंग जो होता है बिल्डिंग को देख लेता है और इसने यहाँ पे टीना के लॉकेट की वजह से यहाँ पे इस बिल्डिंग का जो पता है वो जो लगा लिया होता है और यहाँ पे बहुत सारे बंदे वोंग का इंतज़ार कर रहे होते हैं और वोंग आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे टीना को बचाना होगा। वोंग घूसा मार के यहाँ पे एक ताला तोड़ने वाला होता है। तभी एक यहाँ पे बंदा आ जाता है और ये बोलता है कि तुम्हें ताला तोड़ने से पहले मुझसे जो लड़ाई है वो जो करनी होगी। अब वोंग को पता होता है कि वो हार जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसके अलावा कोई और चारा नहीं होता और वोंग यहाँ पे इस बंदे से लड़ने के लिए जो तैयार हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों बंदे यहाँ पे लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। वोंग जो होता है इस बंदे के मुंह पे एक लात मारता है, लेकिन यहाँ पे इस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये बंदा भी जो होता है वोंग के ऊपर घुसा मारता है और जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं। अब ये बंदा वोंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है और ये वोंग का हाथ पकड़ के घुमा देता है, लेकिन वोंग भी यहाँ पे एक लात मारता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये बंदा लगातार वोंग के ऊपर घुसा मारे जा रहा होता है और तभी जो वोंग होता है वो एक रोड निकाल देता है और यहाँ पे इस बंदे के सर पे मार देता है और इस बंदे को ख़त्म कर देता है। इस बंदे को ख़त्म करने के बाद वोंग जो होता है यहाँ पे ऊपर जो है जा रहा होता है और ऊपर जाने के बाद इसे यहाँ पे एक और बंदा मिलता है जो यहाँ पे नाइफ से हमला करता है और यहाँ पे जो वोंग होता है वो भी जो होता है इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम देखते कि ये बंदा यहाँ पे लाइटें बुझा देता है और बंदा
वोंग के ऊपर हमला करता है। असल में इस बंदे ने शुरू से ही ट्रेनिंग ले रखी होती है यहाँ पे अंधेरे में लड़ने की, और वोंग जो होता है इससे लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी हम देखते कि उस बंदे की चमकीली जो आंखें हैं वो जो है यहाँ पे चमकने लग जाती है और वोंग के पीछे से हमला करता है, लेकिन वोंग उसे एक थप्पड़ मारता है और यहाँ पे उस बंदे को गिरा देता है। लेकिन वो बंदा दोबारा से उठ के वोंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन वोंग एक ही बार में उसे हरा देता है। तभी हम देखते कि एक और बंदा यहाँ पे आ जाता है वोंग से लड़ने के लिए, और वो जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तभी यहाँ पे वोंग को पता चलता है कि उसके पास सिर्फ 2 मिनट रहते हैं यहाँ पे उसकी जो पावर है वो एक्टिवेट होने में। तो वोंग यहाँ पे किसी भी तरह इस बंदे को 2 मिनट तक जो संभालना चाहता था। फिर हम देखते कि यहाँ पे ये बंदा वोंग को बहुत ज़्यादा पीट रहा होता है, लेकिन वोंग के पास कोई और चारा नहीं होता। और तभी जो वोंग होता है वो जो होता है नीचे गिर जाता है। तभी एकदम से उसकी पावर एक्टिवेट होने शुरू हो जाती है और वोंग कहता है कि मैं तो अभी सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा था, चलो स्टार्ट करते हैं लड़ाई को। जिसके बाद वोंग यहाँ पे इस बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से मारता है और एक ही बार में इस बंदे को ढेर कर देता है। अब वोंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन वोंग हार नहीं मान सकता और वो जो होता है आगे बढ़ता जाता है। फिर हम देखते कि यहाँ पे फाइनली एक लड़की आ जाती है वोंग से लड़ने के लिए। फिर हम देखते कि जो वोंग होता है वो जो होता है लड़ने के लिए यहाँ पे जो है तैयार होता है। तभी हम देखते कि वो लड़की यहाँ पे जो है वोंग से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है और इनका बॉस इनको जो स्क्रीन पे देख रहा होता है। वो लड़की वोंग से हाथ मिलाती है और ये बोलती कि तुमसे लड़के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर हम देखते कि जो वोंग होता है वो जो होता है इस लड़की के मुंह पे घुसा मारता है, लेकिन लड़की इस लड़ाई को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। फिर यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो वोंग कहता है कि मैं समझ गया, ये जो एक साइको है। फिर वो लड़की जो होती है वोंग को एक लात मारती है और वोंग को दूर फेंक देती है और ये बोलती है क्या हुआ, लगता है कि तुम हार मान गए। लेकिन तभी जो वोंग होता है वो इसके मुंह पे घुसा मारता है, जिससे लड़की और भी ज़्यादा खुश होती है और ये बहुत ज़्यादा पिटती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है। फिर हम देखते कि लड़की एकदम से बेकाबू होना स्टार्ट हो जाती है और इसके जो नाखून होते हैं वो भी जो होते हैं बड़े हो जाते हैं। फिर ये लड़की जो होती है वोंग के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है और वोंग का जो खून है वो भी जो है निकालना स्टार्ट कर देती है। और हम देखते कि वोंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे थक जाता है, लेकिन ये लड़की हार नहीं मान रही होती है और ये वोंग के ऊपर हमला करती है। वोंग जो होता है यहाँ पे जो आयरन रोड है उससे जो है लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे इस लड़की के अंदर से जो असली बीस्ट है वो भी जो धीरे धीरे बाहर आ रहा होता है और जो असल में एक वुल्फ का होता है। तब इसका साथी जो होता है आगे बढ़ता है और यहाँ पे लड़की को रोक लेता है और जिसके बाद ये बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम लोग तुम्हारे ऊपर अब जो हमला नहीं करेंगे। वोंग कहता है कि ठीक है। फिर जो वोंग होता है वो जो होता है यहाँ से निकल जाता है। तभी यहाँ पे जो वोंग है उसे एक चीज़ दिखाई देती है और उस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहा होता है। फिर हम देखते कि यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है लड़ाई करने के लिए और ये कहती कि चलो जल्दी से इसे जो है ख़त्म कर दिया जाए। तभी उस बंदे का बटलर कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई हैं। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि ठीक है हम लोग यहाँ से निकलते हैं और वोंग यहीं पे शीढ़े चढ़ रहा होता है। तो दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा, मिलते हैं फिर दोबारा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरी रिकैप वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैंने इसके अंदर जो पिछला पार्ट है वो भी जो है ऐड कर रखा है। नए पार्ट पे जाने के लिए नीचे टाइमलाइन का ऑप्शन दिया गया होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और आप नए पार्ट पे पहुँच जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सोचिए आप कि आप हमेशा की तरह अपने खेत पे काम करते हैं और हमेशा की तरह अपना जो घर होता है वहाँ चले जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। आपकी ज़िंदगी हमेशा की तरह अच्छी चल रही होती है, लेकिन एक रात आप जब सो के उठते हैं तो आपको लगता है कि कोई नीचे है। तो आप नीचे आते हो और तभी देखते हो, जिसके बाद आप देखते हो कि आपके ऊपर कुछ बंदों ने हमला कर दिया है। जिसके बाद आप उन बंदों को मार देते हो और ऊपर जाते हो अपनी बीवी और बच्चे को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही ऊपर आते हो आप देखते हो कि आपकी बीवी और बच्चे नीचे लेटे हुए हैं और एक जल्लाद आदमी आपकी बीवी के गले में जो है तलवार घुसा देता है। वहीं पे आपको भी तलवार मार दी जाती है। आप जो है यहाँ पे मर जाते हो और आपको मेडिकल ले जाया जाता है और आप जिंदा हो जाते हो। तो अब आप क्या करोगे।
चलो अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम जो है एक ट्रेन का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बंदा बड़े आराम से एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसका ध्यान जाता है एक दूसरे बंदे के ऊपर जो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, और जिसके बाद वो बंदा बाहर आता है तभी उसके ऊपर कुछ बंदे हमला कर देते हैं यहाँ पे। और ये बंदा यहाँ पे जो है इन सबको देख के बहुत ज्यादा ही डर जाता है, लेकिन फिर भी ये बंदा इन बंदों से यहाँ फाइटिंग करता है और यहाँ पे इन बंदों को मार रहा होता है। तभी एक बंदा इसके जो गला होता है उसमें जो एक चेन वो फंसा देता है, और जिसके बाद इसको जो है यहाँ पे जो है टांग दिया जाता है और यहाँ पे इसको मार दिया जाता है। और ये बंदा नीचे जो है यहाँ पे गिर जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उन बंदों में से एक बंदा यहाँ पे खड़ा होता है और ये सीधा आता है और यहाँ पे इस बंदे के ऊपर जो है कूद जाता है और इसको मार देता है। जिसके बाद ये बंदा अपना जो फोन होता है उसे चेक करता है और इसको पता लगता है इस बंदे का असली चेहरा है, जिसका मतलब इस बंदे ने, जो बंदा मर गया है, उसने जो एक मास्क लगा रखा है और इन बंदों ने उसका जो असली चेहरा है वो जो है यहाँ पे पता लगा लिया है। अब ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं कि यहाँ पे लोगन नाम का एक बंदा अपना जो होता है खेत में काम करता है और यहाँ पे जो है घर जा रहा होता है, और ये फिर घर पहुंच जाता है और यहाँ पे अपना जो बाइक होता है उसको जो है ठीक कर रहा होता है। तभी लोगन के पीछे उसका जो बेटा होता है वो उसको डराने आ जाता है, लेकिन लोगन उसी को डरा देता है। और यहीं पे लोगन की पत्नी भी यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार तुम लोग ये कर क्या रहे हो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ पे लोगन की पत्नी बैठी होती है और बुक पढ़ रही होती है। तभी यहाँ पे खबर आती है कि 4 बंदे यहाँ पे जो है मारे जा चुके हैं। तो जिसके बाद लोगन की पत्नी काफी घबरा जाती है और ये बोलती है कि कहीं ये लोग वो तो नहीं। तभी इसका बेटा बीच में आ जाता है तो इनकी बातचीत पूरी नहीं हो पाती। यहाँ पे लोगन जो होता है अपने बेटे को ऊपर जो है ले जाता है और सुला देता है। बेटा जो होता है इसका सो जाता है। फिर लोगन नीचे जो है आ रहा होता है और साथ ही में ये जो होता है कैमरा को भी चेक कर रहा होता है कि कोई घुसा तो नहीं है। जिसके बाद लोगन और लोगन की पत्नी बात करते हैं। यहाँ पे जो लोगन की पत्नी होती है ये बोलती है कि मुझे काफी यार डर लग रहा है, कहीं ये काम शिकीगामी का तो नहीं है। तो यहाँ लोगन बोलता है कि नहीं, शिकीगामी ग्रुप में हमला नहीं करता है और तुम टेंशन मत लो, हमें जो है कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे लोगन की फैमिली यहाँ पे जो है शॉपिंग करने आई होती है। तभी जो लोगन होता है वो जो होता है अपने फिंगरप्रिंट को यहाँ पे जो है मिटा रहा होता है, वो भी जो होता है दरवाजे से, ताकि इनके बारे में किसी को पता ना चले। जिसके बाद ये लोग घर पे आ जाते हैं और यहाँ पे अपना जो काम होता है उसको जो है कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे दोबारा खबर आती है कि यहाँ पे फिर से जो है कुछ बंदे मारे गए हैं। यहाँ पे लोगन की पत्नी और भी यार डर जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगन और लोगन की पत्नी बैठे होते हैं और तभी लोगन और लोगन की पत्नी यहाँ पे जो है अपने बेटे को उसका जो बर्थडे गिफ्ट होता है यानी केक वो देते हैं और यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद ये लोग सोने चले जाते हैं। तभी लोगन उठ जाता है और यहाँ पे अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम यहीं पे रहना, मैं नीचे जा रहा हूँ। यहीं पे जो लोगन होता है वो नीचे आ जाता है और ये यहाँ पे नीचे आता ही है। तभी यहाँ पे कुछ लोग लोगन के ऊपर हमला कर देते हैं और ये लोग खिड़की तोड़ के अंदर जो है आ जाते हैं। यहाँ पे लोगन इनसे जो है फाइटिंग करना शुरू कर देता है और जो बंदे इसके ऊपर हमला कर रहे हैं ये सारे निंजा होते हैं। यहाँ पे लोगन भी जो होता है इनसे जो होता है अच्छी खासी फाइटिंग कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो निंजा होते हैं वो जो होते हैं लोगन गले में यहाँ पे तीर मार देते हैं और जिसके बाद लोगन को यहाँ पे जो है काफी चक्कर आ रहे होते हैं क्योंकि तीर के अंदर जहर होता है। लेकिन फिर भी लोगन यहाँ पे जो होता है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कार के अंदर एक बंदा जो होता है इनको देख रहा होता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लोगन यहाँ पे पहुंच जाता है और ये देखता है कि इसकी पत्नी और इसका बच्चा यहाँ पे जो है लेटे हुए हैं और जिसके बाद हम देखते हैं कि एक जल्लाद इनके गले में तलवार घुसा देता है। यहाँ लोगन काफी गुस्सा हो जाता है। तभी यहाँ पे कुछ बंदे और आते हैं और ये लोगन को यहाँ पे जो है मार देते हैं और जिसके बाद लोगन नीचे गिर जाता है और यहीं पे पुलिस आ जाती है। पुलिस को आधा देख यहाँ पे बंदे भाग जाते हैं। यही जो पुलिस होती है वो जो होती है लोगन की फैमिली को देखती है और इसे ले जाती है। तभी हम देखते हैं कि एकदम से लोगन जो होता है दोबारा उठ के जो होता है यहाँ पे खड़ा हो जाता है। यहीं पे नेक्स्ट सीन में लोगन का इलाज चल रहा होता है। तभी लोगन होश में आता है और अपनी फैमिली के बारे में पूछता है। तो यहाँ डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी फैमिली अब जो है नहीं रही। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे जो लोगन होता है वो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो होते हैं 2 पुलिस वाले आ रहे होते हैं, जिसमें से लड़की जो होती है उसका नाम एमा होता है और यहाँ पे जो लड़का होता है उसका नाम माइक होता है। पुलिस वाले यहाँ पे पूछताछ करने के लिए आए थे लोगन से और जिसके बाद ये लोग यहाँ पे कहते हैं कि हम पुलिस से हैं और मेरा नाम माइक है
और जिसके बाद ये बोलता है, माइक क्या तुम उन बंदों को जानते हो जिन्होंने तुम्हारे ऊपर हमला किया था। लेकिन यहाँ पे लोगन जो होता है काफी गुस्से में होता है और ये बेडशीट को काफी तेजी से पकड़ लेता है और माइक इस बात को नोटिस कर लेता है और ये बोलता है ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना कार्ड यहीं पे रख के जाता हूँ, अगर तुम्हें कुछ बताना हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। जिसके बाद ये लोग चले जाते हैं। यहीं पे जो माइक होता है ये बोलता है कि तुम इस बंदे के ऊपर ध्यान रखना, तो ये एमा बोलती है ठीक है। यहीं पे हम लोगन को देखते हैं जिसको उसकी फैमिली से मिलवाने के लिए ले जाया जा रहा होता है, लेकिन यहाँ लोगन नहीं जा रहा होता। फिर लोगन यहाँ पे एक सुई निकालता है और अपने अंदर चुबो लेता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे निंजास आ जाते हैं। यहाँ पे जो लोगन होता है वो जो होता है इनसे फाइटिंग करना शुरू कर देता है और ये सभी निंजा को यहाँ पे जो होता है मारना शुरू कर देता है और ये निंजा उसको यहाँ पे काफी तेजी से मार रहा होता है और ये भी अपनी निंजा टेक्निक का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगन जो होता है निंजास को लिफ्ट में ले जाता है और यहाँ पे इन सभी को लिफ्ट के अंदर ही जो होता है मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगन जो होता है लिफ्ट से बाहर आता है तो यहाँ बहुत सारे निंजा इसका जो इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ लोगन बोलता है कि मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा और जिसके बाद ये जो होता है इन सभी से फाइटिंग कर रहा होता है। तभी माइक यहाँ पे आता है और देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे निंजा मरे हुए हैं। दूसरी तरफ हम लोगन को देखते हैं जिसने यहाँ पे सभी निंजा को मार दिया है और वो बंदा इसके सामने है जिसने इसकी बीवी और बच्चे को मारा है। अब लोगन यहाँ पे इस बंदे के ऊपर यहाँ जो हमला कर रहा होता है। यहाँ पे जो बंदा होता है वो भी जो होता है लोगन के ऊपर हमला कर रहा होता है, वो भी बहुत खतरनाक। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लोग जो होता है इसके हमलों से बच रहा होता है और यहाँ पे इसके ऊपर भी जो होता है ये हमला कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बंदा होता है वो जो होता है इसके ऊपर तलवार से हमला करता है, लेकिन लोगन बच जाता है। यहीं पे जो लोगन होता है वो अपनी जो शैडो वाली टेक्निक होता है उसका इस्तेमाल करता है और दो शैडो को यहाँ बुला देता है और जिसके बाद ये डायरेक्ट इस बंदे के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सीधा जो इस बंदे को मारने के लिए आ जाता है। यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तो यहाँ पे लोगन जो होता है अपना मास्क हटा देता है और लोगन बोलता है कि तुम लोगों को हमारे बारे में पता कैसे चला और तुम लोग यहाँ पे जो हमें मारने के लिए कैसे आ गए। जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि तुम कहीं भी छुप लो, तुम जो हो मारे जाओगे जैसे तुम्हारी फैमिली मारी गई थी। यहीं पे लोगन काफी गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और हम देखते हैं कि इसका असली चेहरा यहाँ पे समझ के सामने आ जाता है और जिसके बाद ये बंदा जो होता है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं कि लोगन अपनी जो फैमिली होता है उसके पास पहुंच जाता है यहाँ पे उनको देखने के लिए और लोगन यहाँ पे काफी ज्यादा रो रहा होता है इनको जो है देख के। इसके बाद नेक्स्ट सीन में ये जो होता है घर पे आता है और यहाँ पे एक बॉक्स को निकालता है, वो भी जो है दीवार के अंदर से। बॉक्स को निकालने के बाद ये जो होता है बॉक्स को साफ कर देता है और यहाँ बॉक्स को खोलता है और यहाँ पे इसकी फैमिली की फोटो जो है बाहर आ जाती है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इसकी पत्नी का चेहरा कुछ अलग ही है और इसके बच्चे का चेहरा कुछ अलग है। इसका मतलब इन सभी ने यहाँ पे जो है मास्क लगा रखा था यहाँ पे जो है बंदों से बचने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोगन बाहर आ जाता है और ये तय करता है कि ये अपने घर को आग लगा देगा और ये लगा देता है और जिसके बाद लोगन यहाँ पे जो होता है एक मास्क को पहन लेता है और आगे चला जाता है। यहीं पे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें निंजा क्लैन के बारे में बताया जाता है और निंजा क्लैन का रूल था कि ये अपना जो सीक्रेट आर्ट है वो जो किसी को भी नहीं बताएंगे और जो इनको मिशन दिया जाएगा वो जो होगा इनकी जान होगा और यहाँ पे कुछ भी हो जाए ये जो है अपने मिशन को यहाँ पे जो है पूरा करेंगे। लेकिन कुछ सालों बाद ही इनकी कंट्री के ऊपर यहाँ पे अटैक हो जाता है और जिसके बाद इनके ऊपर जो है एक नया जो अनुशासन होता है वो जो होता है लागू हो जाता है और जिसके अकॉर्डिंग आप जो अपनी सीक्रेट टेक्निक को यहाँ पे जो है दूसरे बंदों को बता सकते हैं ताकि जो आर्मी है वो जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ बंदे हैं जो अपनी टेक्निक को नहीं बता जाते दूसरे बंदों को, जिसके कारण उन बंदों को यहाँ पे जो है मार दिया जाता है जो यहाँ पे टेक्निक को नहीं बताते क्योंकि वो लोग विरोध कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो है लोगन को जिसका असली नाम हाइगन होता है और यहाँ पे हाइगन की फैमिली को बचपन में ही जो है सभी लोगों ने मार दिया था। अब सीन प्रेजेंट का आता है। यहाँ पे जो हाइगन होता है उसने जो उस बंदे को टांगा होता है जो लीडर होता है। हाइगन यहाँ पे कुछ पूछे इससे पहले यहाँ पे जो हाइगन होता है वो जो होता है खुद ही नीचे जो है गिर जाता है और ये बेहोश हो जाता है क्योंकि इसकी चोट अभी तक जो है यहाँ पे सही से हिल नहीं होती। तभी यहाँ पे एक ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं तुमको जो है इस तरह से देखूंगा। ये जो होता है हाइगन का पुराना दोस्त होता है जिसके बाद ये हाइगन को ठीक कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो हाइगन होता
आता है ये बोलता है कि वैसे तुमने जो मास्क लगा रखा है उसका जो है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को पता चल गया है कि हमें कैसे ढूंढना है। तभी यहाँ पे जो हाइगन का दोस्त होता है वो देखता है कि हाइगन को कितनी जो है गहरी चोट लगी है, और ये बोलता है इसका मतलब तुमने जो है सीक्रेट जो आर्ट है उसका जो इस्तेमाल किया है ना। ये उसी टेक्निक की बात कर रहा है जिसका हाइगन ने अभी इस्तेमाल किया था। इसने जो है अपना जो सुई था वो जो था निकाला था अपने हाथ से और अपनी बॉडी में लगा लिया था। यहाँ पे ये ओल्ड मैन बोलता है कि अगर अगली बार तुमने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया तो तुम नहीं बचोगे। लेकिन तभी ये जो होता है हाइगन की चोटों को देखता है और ये बोलता है कि मैंने गलत बोल दिया कि तुम अगली बार नहीं बचोगे, लेकिन तुम तो इस बार कैसे बच गए, क्योंकि तुम्हारे पीछे जो कट लगा है वो जो है बहुत ज्यादा ही खतरनाक है और इसमें तुमने जो है यहाँ पे इस टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था। तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। मुझे पता नहीं कि तुम जिंदा कैसे हो। मुझे लगता है कि किसी चीज के लिए तुम जो हो जिंदा हो, यहाँ पे तुम्हें कोई बदला लेना है ना। चलो छोड़ो इन बातों को, लेकिन ध्यान रखना। लेकिन मैं तुम्हें अभी ठीक तो कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें 5 से 6 दिन लगेंगे यहाँ पे जो है पूरी तरह ठीक होने में। और जिसके बाद ये जो होता है यहाँ पे एक सुई को लगा देता है हाइगन की जो है बॉडी के अंदर। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे हाइगन जो है उठ जाता है और ये यहाँ पे जो बैग होता है उसे जो खोलने लग जाता है और बैग के अंदर इसके पास बहुत सारे यहाँ पे सेलफोन होते हैं और इसी बैग के अंदर यहाँ पे जो माइक का कार्ड होता है वो भी जो होता है और यहाँ पे जो हाइगन होता है वो उसे देख रहा होता है। जिसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हाइगन यहाँ पे चला जाता है उस बंदे के पास और ये पूछता है कि आखिरकार तुम्हें पता कैसे लगा कि मैं वहाँ पे हूँ। लेकिन ये बंदा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बता दूंगा यहाँ पे। जिसके बाद हाइगन यहाँ पे काफी गुस्सा हो जाता है और सीधा इसके ऊपर तलवार से हमला कर देता है और इसके पेट में जो है यहाँ पे चीरा मार देता है। लेकिन यहाँ पे ये बंदा बोलता है तुम कुछ भी कर लो, मुझे जो है कुछ भी नहीं होने वाला। इतनी छोटी मोटी चोटों से मैं जो हूँ यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलूंगा। तुम्हें पता है कि मैं एक निंजा हूँ और निंजा इतनी आसानी से नहीं टूटते। जिसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे हाइगन जो होता है आ जाता है और ये दोबारा से इसको चक्कू मारता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और यहाँ से ये चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में ये दोबारा से आता है और इस बार हाइगन के हाथ में यहाँ पे जो होता है एक तेल का डिब्बा होता है और यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, अगर तुम्हें मारना है तो तुम मार दो ना। एकदम से जो ये बंदा होता है ये हंसने लग जाता है और ये बोलता है कि अच्छा मुझे अब याद आया कि तुम अपनी फैमिली का बदला मुझसे ले रहे हो, है ना। तुम्हें याद नहीं होगा जब मैं तुम्हारी बीबी को मार रहा था तो जो उसका रिएक्शन था वो जो था देखने लायक था। यहाँ पे तुम्हारा जो बच्चा था वो तो बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन तुम्हारी बीबी बिल्कुल भी नहीं डरी थी। वो जो है यहाँ पे लास्ट तक जो अपना बच्चा है उसको जो है बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने जो है उसको मार ही दिया। यहाँ पे हाइगन बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं जो हूँ तुम्हें यहाँ पे जो हूँ मार दूंगा और मैं तुम्हें जला दूंगा। जब तुम्हारी बॉडी यहाँ पे जलेगी तब मेरे बदला पूरा हो जाएगा यहाँ पे और तब मुझे शांति मिलेगी। जिसके बाद हाइगन इसके ऊपर पेट्रोल डाल के इसको जो है जला देता है और यहाँ पे जो बंदा होता है वो काफी चीख रहा होता है, लेकिन हाइगन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। और जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हाइगन होता है वो यहाँ से चला जाता है। यहीं पे हम देखते हैं कि माइक का बॉस माइक को बोल रहा होता है कि तुम इस तहकीकात को बंद कर दो। तो यहाँ माइक बोलता है कि आखिरकार क्यों? तो यहाँ माइक का बॉस बोलता है क्योंकि मैं कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि आखिरकार हुआ क्या है, किसका खून हुआ है, आखिरकार वो बंदा था कौन। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस मैटर से यहाँ पे जो हो दूर रहो। यहाँ पे जो माइक होता है ये बोलता है कि आखिरकार अब ये क्या कह रहे हैं। माइक का बॉस बोलता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक बोल रहा हूँ, तुम जाओ और इसको जो है बंद कर दो यहाँ पे। जिसके बाद हम देखते हैं कि माइक पहुंच जाता है एमा के पास और ये काफी गुस्से में होता है और ये एमा को बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो, तुम्हें अभी तक कोई प्रूफ क्यों नहीं मिला। यहाँ पे एमा बोलते है कि तुम शांत हो जाओ, हुआ क्या है। तो यहाँ माइक बोलता है कि बंदे कह रहे हैं कि हमें इस मिशन को जो है बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ एमा बोलती है कि तुम पहले अपना जो दिमाग है उसे ठंडा करो, तुमने लगता है कि आज तक कभी गेम नहीं खेला। यहाँ पे जो है हमें इनके लिए तो मिशन को बंद करना है, लेकिन हमें नीचे से जो है मिशन को चालू रखना है। तुम ये देखो मैंने जो है लुगन की फैमिली का यहाँ पे जो है पता लगाया है, लेकिन यहाँ पे लुगन नाम का कोई बंदा इस दुनिया में एग्जिट नहीं करता और ना ही उसकी फैमिली यहाँ पे जो है एग्जिट करती है। मुझे तो यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है और मुझे ये नहीं पता कि इन बंदों की जो असली पहचान है वो क्या है। यहाँ पे जो माइक होता है ये बोलता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद हम यहाँ पे माइक को देखते हैं जो यहाँ पे बैठा होता है और तभी जेब से एक जो बटन होता है वो निकालता है और यहाँ पे ये बोलता है कि मेरी बीवी ने कहा था कि यहाँ पे ये बटन हमारी फैमिली की रक्षा करेगा, लगता है कि अब टाइम आ गया है। जिसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे हाइगन जो होता है निकल जाता है बाहर की तरफ और ये किसी बंदे को ढूंढ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे इसको नहीं मिल रहा होता। जिसके बाद ये एक जगह पे आके बैठ के यहाँ पे जो होता है ड्रिंक कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 पुलिस वाले आते हैं और जो शॉप का ओनर होता है उसे जो है पकड़ लेते हैं
और यहाँ पे हम देखते हैं इनका ध्यान यहाँ पे जो हाइगन के ऊपर जाता है, लेकिन हाइगन कुछ भी नहीं बोलता। तभी एक पुलिस वाला इसको मारने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे हाइगन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका जो हाथ होता है उसे जो है तोड़ देता है। जिसके बाद दूसरा पुलिस वाला यहाँ पे आता है इसको मारने के लिए। यहाँ पे जो हाइगन होता है वो जो होता है अपना पंच बनाता है और यहाँ पे सीधा पुलिस वाले के मुंह पे ही मार देता है, और जिसके पुलिस वाला दूर जाए गिरता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि हाइगन बाहर आता है और एकदम से जो माइक का कार्ड होता है वो जो होता है निकालता है और यहाँ पे माइक को जो है फोन लगाने लग जाता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो माइक होता है वो यहाँ पे बैठा होता है और ये काम अपना कर रहा होता है। तभी इसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। यहाँ माइक कॉल को उठा लेता है और ये बोलते हैं कि कौन बोल रहा है। तो यहाँ पे आवाज आती है कि मैं जो हूँ लुगन बोल रहा हूँ। यहाँ माइक काफी शौक में आ जाता है और ये यहाँ पे एमा को जो है इशारा करता है कि तुम इसको जो है ट्रैक करो। जिसके बाद एमा ट्रैक कर रही होती है। यही माइक बोलता है कि लुगन नाम का कोई बंदा इस दुनिया में नहीं है। यहीं पे हाइगन बोलता है कि मुझे तुमसे जो है सवाल पूछने हैं। तभी हम देखते हैं कि एकदम से वो जो होता है अपने फोन को यहाँ पे तोड़ देता है ताकि इसका जो फोन है वो जो है ट्रैक ना हो सके। और ऐसा ही होता है। यहाँ पे एमा इसके फोन को ट्रैक नहीं कर पा रही होती है। जिसके बाद हाइगन दोबारा फोन करता है यहाँ पे जो है माइक को और ये बोलते है कि दोबारा से ऐसा मत करना। तो यहाँ माइक बोलता है कि तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ पे हाइगन बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है, वो भी जो है रेस्टोरेंट के अंदर। तो माइक बोलता है ठीक है। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में हाइगन को देखते हैं जो यहाँ पे रेस्टोरेंट के ऊपर खड़ा होता है और ये नजर रख रहा होता है कि माइक अकेला तो आया है ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे माइक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा होता है और रेस्टोरेंट का जो ओनर होता है वो जो होता है यहाँ पे हाइगन का ही दोस्त होता है और ये बोलता है कि देखो तुम लोग बात करो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस जगह को कुछ होना नहीं चाहिए। अगर कुछ हुआ तो मैं जो हूँ उसके पैसे लूंगा, तो तुम ध्यान रखना कि यहाँ पे चीजें टूटनी नहीं चाहिए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे हाइगन जो होता है अंदर आ जाता है और यहाँ पे इसका दोस्त चला जाता है। यहीं पे जो माइक होता है ये बोलता है कि आखिरकार मैं कैसे मान लूँ कि तुम ही जो हो लुगन हो। जिसके बाद हाइगन जो होता है यहाँ पे जो माइक का कार्ड होता है वो जो होता है दिखाता है। तो यहाँ पे जो माइक होता है वो मान जाता है और यहाँ पे हाइगन बैठ जाता है। यहाँ माइक बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे कितना खतरा है तुम्हारे आने से, लेकिन फिर भी तुमने अपनी जिंदगी को खतरे में क्यों डाला है। तो यहाँ पे हाइगन बोलता है कि मुझे तुमसे सवाल पूछने हैं। जिसके बाद माइक बोलता है ठीक है मैं जवाब दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो यहाँ हाइगन बोलता है ठीक है, लेकिन एकदम से यहाँ पे जो माइक होता है वो जो होता है हाइगन के ऊपर यहाँ बंदूक तान देता है और ये बोलता है कि तुम्हें अब मैंने गिरफ्तार कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि एक निंजा यहाँ पे हाइगन के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है और यहाँ पे जो हाइगन होता है वो जो होता है भाग रहा होता है निंजा से। लेकिन जिसके बाद ये लोग फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो माइक होता है वो भी निंजा के ऊपर बंदूक चला रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो निंजा होता है वो जो होता है यहाँ पे माइक के ऊपर हमला करता है, लेकिन हाइगन बीच में आ जाता है। ये जो होता है माइक को बचा लेता है। यहीं पे जो हाइगन होता है वो अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे जो ये बंदा होता है इसके ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे इस बंदे को ये मार देता है। यहीं पे माइक बोलता है कि आखिरकार ये बंदे हैं कौन। तो हाइगन बोलता है कि ये बंदे निंजा है। तो माइक बोलता है कि तुम कौन हो। तो यहाँ हाइगन बोलता है कि मैं भी एक निंजा हूँ और जिसके बाद हाइगन जो होता है दोबारा से मास्क को पहन लेता है। यहाँ पे जो माइक होता है वो समझ जाता है ये तो वही बंदा है जिसका नाम लुगन है और इसी बंदे को मेडिकल में जो है मार दिया गया था। लेकिन तभी इन लोगों के ऊपर एकदम से हमला हो जाता है। बाहर कुछ लोग इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। यहीं पे जो हाइगन होता है वो जो होता है यहाँ पे छुप जाता है नीचे और यह भी जो होता है माइक को यहाँ पे जो होता है बचा लेता है। बंदे यहाँ पे हमला करने के बाद ये लोग जो होता है यहाँ से भाग जाते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि जो माइक होता है वो जो होता है सही सलामत यहाँ पे खड़ा होता है। यहीं पे हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसके बाद खबर आती है कि यहाँ पे जो हाइगन है वो जो है बच गया है। इसी ने जो हाइगन को मारने का जो ऑर्डर है वो दे रखा है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो है बहुत सारे बंदे जो होते हैं मरे हुए होते हैं और तभी हम देखते हैं कि एक बंदा इनमें से जो होता है भाग जाता है। यहाँ पे ये बंदा कार में बैठ के यहाँ पे जा रहा होता है और बहुत ज्यादा ही घबराया हुआ होता है। लेकिन तभी दो हाथ निकलते हैं और यहाँ पे इनके दोनों बॉडीगार्ड को पकड़ लेते हैं और जिसके बाद इस बंदे को भी पकड़ लेते हैं और इसको मार देते हैं। और यहीं पे जो गाड़ी होती है वो जो होती है जाके यहाँ पे जो होती टकरा जाती है एक जो है खंबे से और गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। और जिस बंदे ने गाड़ी को उड़ाया होता है वो बंदा यहाँ पे जो हाइगन होता है उसकी फोटो को देख रहा होता है और उसको चाट रहा होता है। यहीं पे नेक्स्ट सीन में हम उसी बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे खाना खा रहा होता है। तभी एक बंदा इसके जो सामने आ जाता है और यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि आखिरकार आप मुझे कितना आसान मिशन देंगे। यहाँ पे जो मिशन था वो बहुत ज्यादा ही आसान था, अगली बार से मुझे थोड़ा यहाँ पे मुश्किल मिशन देना और इस तरह के छोटे मिशन के लिए यहाँ पे किसी और बंदे को बोल देना।
तभी यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलता है कि तुम्हें पता नहीं हुआ कि यहाँ पे मैं जो तुम्हारा बॉस हूँ और मेरा को मानना तुम्हारी जो है जिम्मेदारी है और तुम मेरी तलवार हो। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि वो पुराने निंजा थे जो यहाँ पे अपना जो मिशन होता है उसको जो अपनी जान मानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो उसको अपनी जान नहीं मानता, समझे। तो इसका बॉस बोलता है कि इस बार मैं जो तुम्हें और भी खतरनाक मिशन दूंगा। तुम्हें इस बार एक बंदे को मारना है जिसका नाम हाइगन है यहाँ पे, लेकिन तुम ध्यान रखना कि ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी हाल ही में हमने जो है इसको मारा था, लेकिन एकदम से ये जो है दोबारा जिंदा हो गया था यहाँ पे जो है मेडिकल के अंदर, वो भी जो है अपना जो सीक्रेट आर्ट है उसका जो इस्तेमाल करके यहाँ पे। और ये बंदा अपने दुश्मनों को बहुत बुरी तरह से मारता है। तो यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये बोलता है कि अब ना मजा आएगा यहाँ पे। इसका बॉस बोलता है कि तुम ध्यान रखना कि उसको यहाँ पे जो किसी भी तरह तुम्हें जो है मारना पड़ेगा। जिसके बाद ये बंदा बोलता है ठीक है। तभी ये जा रहा होता है, तभी वो बंदा बोलता है कहीं शिकिगामी यहाँ पे जो हमें परेशान तो नहीं करेगा। तो यहाँ ये बंदा बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत लो। यहीं पे हम शिकिगामी को देखते हैं जो यहाँ पे खड़ा होता है और जिसका असली नाम एजा होता है और ये सारे बंदों को मार रहा होता है यहाँ पे निंजास को। तभी इसका जो टीचर होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे निंजास को क्यों मार रहे हो। भले ही इन लोगों ने तुम्हारी बात को ना माना हो, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे कुछ किया थोड़ी है। तुम लोग इनको फालतू में मार रहे हो। तुम सभी जो ओहो अब करप्ट हो चुके हो, लेकिन यहाँ पे ये निंजा अभी तक प्योर है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन निंजा को मार दोगे। यहाँ पे तुम इन निंजा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा करप्ट हो। तभी तो तुम लोग यहाँ पे जो हाइगन है उसका जो है कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए क्योंकि हाइगन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे तुम लोग उसे नहीं मार पाओगे। और तुम ये मत भूलो कि मैंने ही तुमको तलवार पकड़ना सिखाया है और तुम मेरे आगे ही खड़े हो यहाँ पे। और जिसके बाद इसका मास्टर विंड का जो अटैक होता है वो यहाँ पे करता है शिकिगामी के ऊपर, लेकिन शिकिगामी यहाँ पे बहुत ज्यादा ही तेज होता है और ये सीधा यहाँ पे मास्टर की जो तलवार होता है उसको जो है उसके सीने में घुसा देता है। शिकिगामी का मास्टर बोलता है कि मैं तो मर रहा हूँ लेकिन मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा यहाँ पे जो है नर्क के अंदर। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहाँ बंदा होता है ये बोलता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने जो है शिकिगामी से बात कर ली है, वो जो है इस सब चीजों के बीच में नहीं आएगा। यहीं पे हम माइक और माइक के बॉस को देखते हैं। यहाँ माइक का बॉस बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें जो है इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए और तुम्हें अपना जो रिटायरमेंट है उस पर जो है फोकस करना चाहिए। तुम फालतू में इन लफड़ों में क्यों पड़ रहे हो, तुम्हें अपने रिटायरमेंट पे यहाँ पे जो है फोकस करना चाहिए और तुम्हें इन सब चीजों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। फिर हमें पता लगता है कि जो माइक का बॉस होता है वो असल में माइक का पहले पार्टनर रह चुका है और यहाँ पे प्रमोशन मिला जिसके बाद ये बॉस बन गया। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में हाइगन को देखते हैं जो यहाँ पे बैठ के जो अपने हथियार होता है उनको जो होता है बना रहा होता है एक जगह पे। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो होता है माइक वो जो होता है आ जाता है अपनी कार से और अपने साथ में ये जो होता है एक डक को भी लेके आया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे माइक बोल रहा होता है कि जिस ब्लेड से उस निंजा ने हमारे ऊपर हमला किया उस ब्लेड को जो ओजोन कंपनी है वही जो है बनाती है और वही जो है यहाँ पे उसको बेचती है। मुझे लगता है कि ओजोन कंपनी और यहाँ पे निंजास उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। यहीं पे जो हाइगन होता है ये बोलता है उन लोगों ने मेरी जो फैमिली है उसको जो है मारा है और मैं उन सभी को मार डालूंगा। तो यहाँ पे जो माइक होता है ये बोलता है ये तो मर्डर होगा और अगर तुम मर्डर करोगे तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा, मैं तुम्हें कोई भी गलत काम यहाँ पे जो है नहीं करने दूंगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हाइगन होता है वो जो होता है माइक को यहाँ पे जो है ड्रिंक देता है और ये बोलते हैं कि तुम इसे पी लो, यहाँ पे साथ में पीने से जो है यहाँ पे दोस्ती अच्छी होती है, ऐसा जो हमारे निंजास में कहते हैं। यहीं पे हम नेक्स्ट में देखते हैं कि माइक एमा को डांट रहा होता है क्योंकि एमा काफी लेट आई है यहाँ पे। यहीं पे हम देखते हैं कि जो हाइगन होता है वो एमा को देख के खुश नहीं होता है क्योंकि माइक ने यहाँ पे इसको भी बता दिया होता है। तो यहाँ पे जो माइक होता है ये बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे जो एमा है वो जो है हमारी हेल्प करेगी और यही जो वेपन है उसके बारे में पता लगा कि हमें जो है बताएगी। जिसके बाद ये लोग जो होते हैं यहाँ पे कार के अंदर बैठे होते हैं। यहीं पे जो एमा होती है वो जो होती है अपना जो कंप्यूटर होता है वो ऑन कर देती है। यहीं पे जो एमा होती है ये बोलती है कि मैंने अभी हाल ही में जो ओजा कंपनी है उसके ऊपर काफी सारी रिसर्च करी है और यहाँ पे जो ओजा कंपनी है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और ये जो है बहुत सारी चीजों को बनाती है यहाँ पे जैसे वेपन और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे जो ओजा कंपनी के राइवल्स हैं वो जो है एकदम से मर जाते
जाते हैं, पता नहीं कैसे। अभी हाल ही में एक पॉलिटिशियन था जिसने यहाँ पे जो बाहर की कंपनी है उनको जो है अंदर आना मना कर दिया था, लेकिन एकदम से उसकी भी जो है डेथ हो गई है। और यहीं पे जो नया वाला पॉलिटिशियन आया है वो जो है यहाँ पे जो बाहर कंपनी है उनको जो है अंदर आने दे रहा है, और साथ में जो ओजा कंपनी है वो भी जो है अंदर आ चुकी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो निंजा है और जो ओजा कंपनी है वो मिलके यहाँ पे जो है कुछ न कुछ कर रही है। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में उसी पॉलिटिशियन को देखते हैं जो यहाँ पे अपने ऑफिस के अंदर आ जाता है। तभी यहाँ पे वही बंदा होता है जिसने हाइगन को मारने के लिए परमिशन दे रखी होती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये एक क्लिप को दिखाता है, और यहाँ पे जो सीईओ होता है ये बोलता है कि मैंने तो बस अपने हथियार की जो टेस्टिंग है वो करने के लिए इनको जो है भेजा था। असल में मैं ये चेक करना चाहता था कि यहाँ पे जो मेरे हथियार है वो निंजा के सामने टिकते हैं कि नहीं टिकते हैं। वैसे भी वो निंजा अब जो है तुम्हारे ग्रुप का निंजा नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बंदा इसको जो है घूर के देखता है, और यहाँ पे जो सीईओ होता है ये बोलता है कि मुझे माफ कर देना, अगली बार से अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि इनके ऊपर यहाँ पे जो है किसी बंदे ने हमला कर दिया होता है। अब ये लोग कार से जो है यहाँ पे भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक ट्रक आती है और इनको टक्कर मार देती है। यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा दूर जाए गिरते हैं, और यहाँ पे जो माइक और जो एमा होते हैं वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। तभी ऊपर से एक बंदा यहाँ पे हाइगन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हाइगन यहाँ पे जो है बाहर निकल जाता है और यहाँ पे इससे फाइटिंग करने लग जाता है। यहाँ पे जो बंदा होता है वो हाइगन के ऊपर हमला कर रहा होता है और ये हाइगन का पीछा कर रहा होता है। यहीं पे हाइगन एक बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है, जिसके बाद ये लोग बिल्डिंग के ऊपर फाइटिंग करने लग जाते हैं। यहाँ पे जो बंदा होता है वो अपने आप यहाँ पे जो बहुत सारे जो हाथ होता है वो निकाल लेता है, वो भी जो मशीनी हाथ, और इसके मशीनी हाथ यहाँ पे हाइगन के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। यहाँ पे जो हाइगन होता है वो जो होता है इनसे बच रहा होता है और इनको काट रहा होता है, और जिसके बाद हाइगन अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करता है और ये भी जो होता है अपने हाथों को बाहर निकाल लेता है। और यहाँ पे हाइगन उसके जो मशीनी हाथ होते हैं बंदे के उनको जो है पकड़ लेता है और यहाँ पे तोड़ देता है। और जिसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो बंदा होता है वो मिसाइल से हमला कर देता है हाइगन के ऊपर। तभी यहाँ पे जो हाइगन होता है वो जो होता है अपनी जो तलवार होता है उसको यहाँ पे निकालता है, और यहाँ पे जो रॉकेट होते हैं उन्हें जो है काट देता है बीच से। और जिसके बाद ये जो होता है उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे उसको मार देता है। और मारने के बाद यहाँ पे हाइगन उसके मुंह से जो कैमरा होता है वो निकाल लेता है और यहाँ पे उसको नीचे गिरा देता है। हाइगन फिर कैमरे के अंदर देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो निंजा भी हाइगन को देख रहा होता है। यहीं पे हाइगन इसको जो इशारे में मारने की जो है धमकी दे देता है। यहीं पे पुलिस वाले आ जाते हैं और ये एमा और माइक को ले जाते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि जो हाइगन होता है वो यहाँ पे खड़ा होता है। तभी उसके पास एक फोन आता है और ये बोलता है, जो फोन वाला बंदा वो बोलता है कि हेलो हाइगन। तो यहीं पे जो हाइगन होता है वो जो होता है उस बंदे से बात कर रहा होता है। यहाँ पे बंदा बोलता है कि फाइनली हाइगन मैं जो हूँ तुमसे बात कर पाया हूँ, और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस कॉल को कोई जो है टैप नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम बेफिक्र मुझसे बात कर सकते हो। तो हाइगन बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि अभी तो मैं ये नहीं बता सकता कि आखिरकार मैं हूँ कौन, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम्हें ओजा सिटी के अंदर जाना है, लेकिन ओजा सिटी की जो सिक्योरिटी है वो जो है बहुत ज्यादा ही यहाँ पे जो है तगड़ी है और तुम उसे अकेले नहीं तोड़ पाओगे, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हाइगन बोलता है कि आखिरकार मैं उस बंदे का यहाँ पे यकीन क्यों करूँ जो यहाँ पे सिर्फ मुझसे फोन पे बात कर रहा है, जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो फोन वाला बंदा बोलता है कि यहाँ पे तुम और मैं दोनों ही एक ही हैं, हमारा काम यही है कि हम दूसरों के बारे में पता लगाते हैं, लेकिन अपने बारे में कुछ भी जो पता नहीं लगने देते। तो यहाँ पे जो हाइगन होता है ये बोलता है कि ये पोयम तो यहाँ पे जो है पुराने जो निंजा है उन्हीं को पता है, क्या तुम भी पुराने निंजा हो। तो यहाँ पे बंदा बोलता है कि मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ, तुम जो हो वहाँ पे पहुँच जाओ, मैं जो तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। यहीं पे हम माइक को देखते हैं जो यहाँ पे एक फोटो को देख रहा होता है, और यहाँ पे फोटो के अंदर लिखा होता है कि मेरे डैडी सबसे अच्छे हैं क्योंकि वो